बिरह कुल्हाड़ी मन बहै। कुल्हाड़ी क्या करता है? किसी को काट देता है। तो बिरह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुल्हाड़ी बन गया हो, और सभी उपद्रवों का कारण क्या है हम लोग के जीवन में? जन्मने, मरने, अज्ञान में बहने, आवागमन में भटकने, मोह, वासना, तृष्णा सब कहाँ रहता है? मन में रहता है। अब बिरह की कुल्हाड़ी मन को इस तरह से घायल कर दी, इस तरह से मन टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर गया। अब बताओ, यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति पागलपन का प्रेम जाग जाए, देखो अनुमान तो लगा सकते हैं ना हम लोग, यदि ईश्वर के प्रति प्रेम पागलपन तक पहुंच जाए, हमेशा उनका चिंतन कि कैसे वे मिलेंगे, कैसे उनका दर्शन होगा, कैसे उनमें समाहित हुआ जाएगा, कैसे कैसे कैसे, तो तुम्हारा क्रोध बढ़ेगा या घटेगा? तेरा मोह बढ़ेगा, वासना बढ़ेगी कि लुप्त होने लगेगी? ठीक से सोच लो। आवागमन इसी तरह चलते रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? दुख सुख बना रहेगा कि गधे के माथे से सिंह की तरह गायब हो जाएगा? मन मर रहा है ना, मन कटा। तो यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब एक अद्भुत साधन बतला रहे हैं जो बहुत ही सरल है। बिरह कुल्हाड़ी यदि मन पर चल जाए और मन का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, तो मन का अस्तित्व ही नहीं रहने लग जाता है। और वो जो टुकड़ा मन है, घाव युक्त मन, अब वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन है क्या? विरह की जो वृत्ति जाग रही है कि प्रभु कब दर्शन देंगे, अथवा हे प्रभु ये आपका जीव, आपकी आत्मा, ईश्वर कहता है ना माम वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा अंश है, कृष्ण बोले ना। तुलसीदास जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहते हैं कि नहीं? सदगुरु कबीर साहब भी जीवों को रामुरा कह के पुकारते हैं, मतलब राम का अंश। रामुरा संशय गाठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी जम लूटे। रामुरा शब्द बीजक में कई बार आया है, इसका अर्थ होता है राम का अंश। लेकिन क्या हम लोग दिल से कह पाते हैं कि हे राम हम आपके हैं? हम लोग कहते हैं कि हम अमुक जाति के हैं, हम अमुक के पिता हैं, हम अमुक के पुत्र हैं, हम अमुक के पति हैं, हम अमुक की पत्नी हैं, हम अमुक की माँ हैं, हम अमुक की बहन हैं, हम अमुक के मित्र हैं। ये सब तो कहते हैं, पर कभी कहते हैं हम राम के अंश हैं? मतलब हम लोग राम को कहाँ रखे हैं? सो देखो, संसार के सभी रिश्ते के लिए हमारे दिल में अपनापन है, पर परमात्मा के साथ जो संबंध है उसके प्रति कभी भी अपनापन होता है? कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं? और इतना दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सत्संग सुन भी लेते हैं तो क्या ये सत्संग का ज्ञान दिन भर बना रह जाता है?
क्या दिन भर में कई कई बार इसका चिंतन चलता है? किसका किसका चिंतन चलता है? जरा हाथ उठाओ। और यदि कैसेट ना सुने तो संक्षेप, मूल बात तो थोड़ी सी होती है, संक्षेप की जो आवश्यकता ही नहीं है, बहुत कम होती है। उसको समझाने के लिए विस्तार होता है कि नहीं? तो अधिकांशतः हम लोगों में ऐसा है कि दिन को गाहे बेगाहे वो स्मृति आ जाना कि सत्संग में क्या सुने, होता नहीं है। होता है, बहन लोग का होता है। तो हम लोग इतना कहते हैं कि हम संसार के ये हैं, कई बार बोलते हैं, देखिए हम लोग एक संसारी मनुष्य है, बोलते हैं कि नहीं? हम लोग कहते हैं देखिए हम एक गृहस्थ हैं, कोई साधु नहीं है कि ऐसा वैसा करें, कहते हैं ना। कभी नहीं कहते हैं कि हम रामस्थ हैं, हम राम के हैं, कभी नहीं बोलते हैं। हम गृहस्थ हैं बोल सकते हैं, पर हम राम के हैं कितनी बार बोलते हैं? जिंदगी में हम लोग कितनी बार बोले हैं कि हम राम के हैं? ये बोलने में भी शर्म आएगा हम लोगों को कि दूसरे के सामने कैसे बोले कि हम राम के हैं। ये दूसरा हंसेगा, पागल समझेगा हमें, ऐसा समझते हैं हम लोग। खैर, अब जब विरह की कुल्हाड़ी से मन चोट खाया और घाव घाव हो गया, घाव घाव हो गया, तो लगता है कि मन ही मर गया। अब वो मन जो कि हमें दुखी करता था, अब वो मन जो हमें विकारी बनाता था, अब वो मन जो अज्ञान में भटकाता था, आवागमन में भटकाता था और संसारी बनाता था, विकारी बनाता था, वो विरह की कुल्हाड़ी से घायल होने पर लगता है कि मन की बुद्धि ही बदल गई, मन का रूपांतरण हो गया, अब बाधक मन नहीं रहा। विरह कुल्हाड़ी मन बहे, बहे मतलब जब उसका काटते हैं तो खून बहता है कि नहीं? तो ऐसा लगता है कि मन में जो दुष्प्रवृत्तियाँ थी, अज्ञान था, सब बह गया। विरह की कुल्हाड़ी लगती है, जितना गहरा घाव होगा उतने ही हम लोग अज्ञान से मुक्त होते जाते हैं। कुछ भी नहीं हो, कोई साधन आप मत कीजिए, भले ही आप ध्यान ना करते हो, भले ही आप पूजा ना करते हो, भले ही आप और कुछ नहीं करते हो, कोई साधन नहीं करते हो, लेकिन यदि विरह की कुल्हाड़ी आपके मन में लग जाए तो फिर सब कुछ विरह स्वयं कर देता है। घाव ना बांधे रो, अब जो मन में घाव हुआ उसको कोई बांध के अच्छा नहीं कर सकता, मतलब उसको मन को पहले जैसा नहीं बना सकता है। रोह मतलब कोई भी लोग अथवा कोई भी विघ्न बाधा अथवा जो मन की दुष्प्रवृत्ति थी, सो जैसे रोहू मछली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और उसको बांधना अथवा उसे कंट्रोल करना अथवा उसे जाल में फंसाना कठिन हो जाता है, तो वैसे ही अब जब कुल्हाड़ी लगा विरह का मन में और वो घायल हो गया, तो अब इस रोह को, अब इस मन रूपी रोह को के घाव को कोई अच्छा नहीं कर सकता है।
अब ये किसी के बंधन में नहीं आ सकेगा। घाव का कोई उपचार नहीं है, कोई नहीं, कोई मलहम पट्टी नहीं है। ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर में का मिलन, ईश्वर की अनुभूति ही उसकी दवा है। तो ये दवा थोड़ी है। दवा किया जाता है कि जैसे हम पहले थे वैसे बन जाए। तो मन में जो घाव बना वो ऐसा नहीं है कि अब पहले जैसा मन बन जाएगा। आप यदि विरह से घायल होते हैं, आप यदि भगवान के प्रेम में पड़ते हैं, तो आपके मन का जितना भी अज्ञान और दुष्प्रवृत्ति थी सब समाप्त हो गया, वो सब लहू बह गया। और अब ऐसा मन हो गया निर्मल, पवित्र और ईश्वर मिलन में सहायक, जीवन को सफल सार्थक बनाने वाला, कि अब उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब अब उसको पूर्वत नहीं बनाया जा सकता है। वो संसार में समय नहीं रहेगा। और नहीं, उलझ ही नहीं सकता है, उलझ ही नहीं सकता है वो। यदि कुछ दिन के लिए भी पागलपन आ जाए, मरने का संशय नहीं, छूट ही गया ब्रह्मो। अब मरने का संशय खत्म हो गया कि हम मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे, क्या होगा, कोई मोह नहीं रहता है। जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति में पड़ता है तो जीवन रहे या चला जाए कोई मतलब नहीं। बस नहीं जाना चाहिए क्या, ईश्वर के प्रति प्रेम, क्योंकि ईश्वर हमारा अपना आपा है, ईश्वर मेरा सर्वस्व है, हम ईश्वर के हैं। माम वंश जीव लोका, जीव मेरा अंश है, श्री कृष्ण कहते हैं। तो बस प्रेम नहीं जाए, बस भक्ति नहीं जाए, इसी विरह में आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विरह कुत्ता हो गया है। विरह कुत्ता है जो हमारे हाड़ मांस और शरीर के शक्ति को चबा के खा रहा है। उसमें कहा जाता है, विरही प्रार्थना करता है कि हे विरह के कुत्ते, तुम भले ही हाड़ मांस को चबा के खा लो, पर इन दो आँखों को छोड़ देना, क्योंकि प्रभु दर्शन की चाह है इन आँखों में। शरीर को खाना है तो खा लो, पर आँखों को मत खाना, आँखों को रहने देना। कैसी तृषा रहती है भक्तों के अंतस में। उसको मरने का डर होता है क्या? हम राम में रत रहें, आज मर जाए तो भी ठीक, कल मरते हो तो भी ठीक, और सैकड़ों साल बाद भी मरते हो तो भी ठीक। बस हम राम के दीवाना बना रहना चाहते हैं। हाँ, ऐसा प्याला पिलासा कि तेरी दीवानी हो जाऊं। छूट गया ब्रह्मोह। जब विरह कुलाड़ी से मन घायल हुआ तो उसके भीतर का मोह, भ्रम सब स्वाहा, है ना। अगली शाखी कि जो भक्त होता है, जो विरही होता है,
वो अपनी दोनों आँख को कमंडल बनाकर अपने साथ रखता है। कमंडल में पहले संत लोग भिक्षा मांगते थे ना, भिक्षाम देहि, और आगे कमंडल बढ़ा देते थे। लोग कमंडल में डाला करते थे, कुछ भी रोटी हो या और कुछ भी हो तो कमंडल में डाल दिया करते थे। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बैरागी जो संसार से उदासीन है, जो जानते हैं कि संसार अपना नहीं हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ के दिमाग में एक लाइन घूम रहा था, जो कि कभी सद्गुरु कबीर साहब के भजन में बहुत साल पहले, 30, 35, 40 साल पहले पढ़ा गया था। वो घूम रहा था कि मिलकर बिछुड़ना सबसे ती, उल्फत की तई मैं क्या करूं। तुमको याद है मंजू? पहले घर में इसकी चर्चा हुआ करती थी, याद नहीं है। मिलकर बिछुड़ना सबसे ती। ये संसार के जितने लोग हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, वो मिला है ठीक है, पर मिलकर बिछुड़ना सबसे थी। इन सब से मिलते हुए भी बिछुड़ना है। बिछुड़ना है कि नहीं? आज देखो हम लोग इतने लोग बैठे हैं, फिर एक एक करके सब बिछुड़ते जाएंगे, छूटते जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में अपने ज्ञान, विवेक, समझ, संस्कार के अनुसार जाते जाएंगे और यह संसार रिक्त होता जाएगा। फिर कहाँ घर और कहाँ मकान और कहाँ पैसा और कहाँ बैंक बैलेंस और कहाँ बेटा बेटी, कुछ रहते हैं। मिलकर बिछुड़ना सबसे, उल्फत की तई मैं क्या करूं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं इससे मैं प्यार प्रेम क्या करूं। जैसे जैसे ईश्वर के प्रति विरह जागता है, प्रेम जागता है, वैसे वैसे ये अक्ल दृढ़ होने लगती है कि ये संसार एक मेला है जहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, पर फिर मेला उठते के साथ सब कोई अपने अपने घर चल दिए, अथवा मेला लगा ही रहे और फिर हम लोग मेला से मुख मोड़ कर अपने घर की ओर चल देते हैं। चलते हैं कि नहीं? वैसे ये संसार का तो मेला लगा रहेगा, बना रहेगा, पर हम लोग एक एक करके मेला को छोड़कर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। जैसा स्वभाव, जैसा संस्कार, जैसा हमने अपने मन में गुण अथवा अवगुण का रोपण किया, उसके अनुसार दिशा तय होगा और उस और हम लोग गमन करेंगे। तो परमात्मा के प्रेम में पड़े हुए लोगों को सहज ही वैराग्य होता है। वो अपने कमंडल में संसार की भोग की चाहना नहीं करता। वह कमंडल में दो आँखों को लेकर ईश्वर का दर्शन रूपी मधुकरी चाहता है। मधुकरी मतलब भिक्षा। देखिए, पाई दरस मधुकरी छके रहे दिन रैन। और जब से इन दोनों आँखों रूप कमंडल में दर्शन की मधुकरी मिली, मतलब दर्शन हुआ, प्रभु को देखा जा सका, प्रभु को समझा जा सका, थोड़ी सी भी झलक मिली इन आँखों को, तो छका रहे दिन रैन। रात दिन अब दर्शन की खुमारी में मता रहता है। दो नैन रूपी कमंडल,
एक तरह से सोचो दृष्टि रूपी कमंडल हृदय पुलक से भर रहा है, प्रेम का अनुभव हो रहा है, ईश्वर से प्रेम, बेहतरीन प्रेम, असीम प्रेम। हे प्रभु हम आपके हैं। रोम रोम से गुंजायमान हो, हे प्रभु, हे नारायण, हे राम, हम आपके हैं। अच्छा, आज यहीं रहने देते हैं, कल इस पर चर्चा करेंगे। क्या हम लोग सब मिल के ऐसा प्याला गा सकते हैं? एकदम भाव विभोर होकर तो गाओ जैसे हम लोग का रोम रोम प्रभु से प्रार्थना कर रहा हो।